हेलो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अभी जो सिचुएशंस है मार्केट का बोलेंगे तो इन डिसीजन मोमेंट है, बट जितने भी लाइक ऑल्ट कॉइन है उसका बहुत बुरा हालत है। बट बिटकॉइन मतलब कि एक स्टेगनेंट पोजीशन में ट्रेड कर रहा है राइट नाउ बोलेंगे तो 95,000 से लेकर 98,000 के बीच में। बट जैसे ऑल्ट कॉइन का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत सारे दोस्त ऐसा सोच रहे हैं कि ये ऑल्ट कॉइन सीजन इस साल आएगा या नहीं भी आएगा, ऐसा भी कुछ लोग करके, और फेयर सिचुएशन में मार्केट बहुत बुरा हालत में भी चल रहा है राइट नाउ। बट इसी बीच में देखेंगे तो एक कॉइन है जिसके बारे में बोलते हैं XRP, जिसको बोलते हैं रिपल। तो इसका बहुत ही ज्यादा अभी चर्चा है और बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा इसके बारे में सर्वे कर रहे हैं कि ये $20, $30, $50, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं $100, कुछ बोलते हैं $1,000। तो ये क्या पॉसिबिलिटीज है कि इतना जा सकता है? तो उसी के रिगार्डिंग में डीप डाइव और इसके रिगार्डिंग में आपको बताऊंगा। बट अभी जो देखते हैं कि रिपल का जो XRP का जो मार्केट कैप है, अभी जो रिकॉर्डिंग करने टाइम में मैं देखता हूँ $142 बिलियन मार्केट कैप है, जो तीसरा पोजीशन है राइट नाउ। ठीक है, बट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी देखेंगे तो 3 ट्रिलियंस, 3 to 4 ट्रिलियंस है, एंड इसमें लीडर बिटकॉइन जैसे 2 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये ट्रिलियन मार्केट कैप में पहुंचता है, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप में, तो ये पहुंच पहुंच सकता है $100। बट $1,000 के लिए इसको कई ट्रिलियन, मल्टी ट्रिलियंस डॉलर में पहुंचना पड़ेगा, तो ये पहुंच सकता है। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में या ये करेंसी के वर्ल्ड में और फाइनेंस के सिस्टम में एवरीथिंग पॉसिबल है, क्योंकि कोई सोच सकता है कि जैसे कि 10 साल पहले जिस बिटकॉइन का कॉस्ट बोलेंगे तो लाइक कुछ पैसे में था, ठीक है, तो वो 18 करोड़ गुना ग्रोथ कर चुका है राइट नाउ, बोलेंगे तो 1 करोड़ भी टच किया है राइट नाउ इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो ये ऑलरेडी इतना ज्यादा मतलब कि ग्रोथ कर चुका है ये सेगमेंट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज बनता है कि ये भी कर सकता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी एक नया धमाका रिपल का टीम ने किया है इन टर्म्स ऑफ एक नया इकोसिस्टम लॉन्च करके, जिसको बोलते हैं ब्लॉक स्केल, ठीक है। तो क्या हम लोग देखेंगे कि ब्लॉक स्केल क्या इसको सपोर्ट करेगा, क्या इसको हेल्प करेगा इसका 1 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने के लिए? तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डीप डाइव करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या रीजन है कि XRP जो है वो हिट करेगा $1 ट्रिलियन मार्केट कैप विथ द लॉन्च ऑफ ब्लॉक स्केल लॉन्च पैड? तो उससे पहले क्या है कि हमको ब्लॉक स्केल लाइक लॉन्च पैड को समझना है। तो क्या है कि XRP जो है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का लीडर है ये, ठीक है। डिसेंट्रलाइज इसका जो एक्सचेंज है, ठीक है, तो उसमें ये सबसे पुराना प्रोजेक्ट है। बट उसमें एक चीज क्या था कि जो रियल एसेट टोकनाइजेशन के फॉर्म में जो लॉन्च पैड था उसका फैसिलिटीज में नहीं था, तो ये इस गैप को फुलफिल करेगा, ठीक है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी देखते हैं तो हर टाइम में हर नया नया नैरेटिव्स होता है जिसका ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इस साल देखते हैं तो रियल वर्ल्ड एसेट जिसको बोलते हैं RWA है। तो RWA एक बड़ा सेगमेंट है, तो ये कैसे ज्यादा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि ये जो नया सेगमेंट आया है ब्लॉक स्केल रिपल के साथ में जो अटैच हुआ है, तो ये क्या है कि रियल वर्ल्ड एसेट को भी एसोसिएट करेगा। तो रियल वर्ल्ड एसेट एक नया रिवोल्यूशन है इस साइकिल के लिए। क्यों? क्योंकि अगर देखते हैं कि इससे पहले जो भी चीज, जो भी क्रिप्टो करेंसी था वो क्या था, डिजिटल फॉर्म में था, कि वो ओनली डिजिटल फॉर्म में है, उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सामान जिसको हम लाइक फिजिकली ड्रॉप में देख सकते हैं, ठीक है, और उसको जो ब्लॉकचेन पे लेकर आएंगे, तो उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन फॉर्म। तो इसमें बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे रियल वर्ल्ड एसेट में जैसे रियल एस्टेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया, ठीक है, सोर्स हो गया, विंड एनर्जीज हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जो लाइक फिजिकल फॉर्म के जो चीजें हैं वो भी इसमें आएगा। तो ये क्या है कि इसके एसेट को, इसको बड़े बड़े इन्वेस्टर को, इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये आने वाले टाइम में क्या है कि बहुत ज्यादा इसको कंट्रीब्यूट करेगा इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग लाइक एसेट टू रिच मतलब $1 ट्रिलियन मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर एक और नया सेगमेंट है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI। तो वो भी इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये जो नया टेक्नोलॉजी है ब्लॉक स्केल जो इसका इकोसिस्टम है, वो रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में AI के से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको भी लाइक उसको भी फंडिंग करेगा, उसको भी स्केल करने के लिए इफेक्टिवली काम करेगा। तो उस फील्ड में भी इसका ग्रोथ होगा, ठीक है।
दूसरा चीज क्या है कि रिपल में एक एडवांटेज क्या है कि इससे पहले जो भी साइकिल रहा है सर, ठीक है, लास्ट साइकिल में ये जो मतलब कि गवर्नमेंट का रूल इसके बहुत अगेंस्ट में था, ठीक है, क्योंकि सेक सेक लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज जो कमीशन बोर्ड है यूएसए का, उसका जो लाइक जो चेयरमैन था इससे पहले गैरी गैंसलर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा एंटी क्रिप्टो पर्सन था, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट देखेंगे बिदेन के टाइम में लास्ट जो प्रेसिडेंट है हमारे, तो वो यूएसए में टोटली अपोजिट था क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो उसमें बेचारा एक साल पे रिपल बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर में बहुत सारा केसेस भी था। लेकिन ये जो इस टाइम में क्या है, ये रेगुलेशन के साथ में, गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में, ठीक है, एंड ब्लॉक स्केल जो नया टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है, जो नया सेगमेंट के साथ स्टार्ट कर रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट कर सकता है इसको ट्रिलियन डॉलर मार्केट में जाने के लिए, एक्चुअली देखते हैं तो, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि ये ब्लॉक स्केल जो है, ये जैसे कि यूटिलिटीज टोकन्स के लिए, गवर्नेंस टोकन्स के लिए बड़ा स्कोप क्रिएट कर रहा है, एक्चुअली देखेंगे तो ये हेल्प कर सकता है इसके लिए। तो एक बार देखते हैं कि ब्लॉक स्केल एक्चुअली है क्या। तो ये है फर्स्ट डिसेंट्रलाइज लॉन्च पैड, ठीक है, जो कि XRP लेजर पर बना होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि बहुत सारा स्टार्टअप करना चाहता है कोई, तो उसको ये ब्लॉकचेन हेल्प करेगा। रियल वर्ल्ड एसेट हो गया, रियल वर्ल्ड बिजनेस हो गया, इन्वेस्टर हो गया, इसको प्रोवाइड करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। और ये फंड रेजिंग करेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक स्केल एक बड़ा बोलेंगे तो मूवमेंट हो सकता है XRP के लिए, इसको ट्रिलियन डॉलर मार्केट में पहुंचाने के लिए। बट इसमें कुछ और भी एक्साइटिंग न्यूज है जो इसको हेल्प कर सकता है कि इसको जाने के लिए, क्योंकि ETF, ठीक है, एक नया मतलब कि अमेजिंग न्यूज भी आ सकता है इसके रिगार्डिंग कि ये XRP को भी नॉमिनी कर रहा है इसका, लाइक कुछ ग्रेस्केल हो गया, बिटवाइज हो गया, ठीक है, कैनरी 21 शेयर्स, विजडम ट्री, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी अप्लाई किया है इसका ETF के लिए। अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो 100% ये चांसेस है कि इसका ग्रोथ होगा सर, ठीक है। ये अनलिमिटेड ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे एसेट को करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बताता हूँ कि इतना सारा पॉजिटिव न्यूज में, जैसे देखते हैं कि जैसे कि स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ठीक है, यूएसए में एक बड़ा मूवमेंट है कि जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप कर दिया है कि ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए एक कमेटी बना दिया है कि इसको अप्रूव करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट हो चुका है। तो ये सिर्फ नहीं है कि बिटकॉइन के लिए, ये टोटल क्रिप्टो करेंसीज को, तो हो सकता है कि रिपल में भी इसका चांसेस मिले, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि इसका जो CEO है, ठीक है, ब्राड गार्डलिंग्स हाउस, ठीक है, तो इसको जो है क्रिप्टो का जो कम्युनिटी एक्सचेंज बनाया है यूएसए ने ना, तो उसमें एक मेंबर के लिए नेम भी रिकमेंड किया है, तो ये भी एक सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये इतना सारा रेगुलेटरी सपोर्ट भी यहाँ पर है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और देखेंगे तो लास्ट 90 डेज से इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, एंड यूएसए में गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है। एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसके रिगार्डिंग, तो अदर कंट्रीज भी, जैसे कि जापान हो गया, ठीक है, तो जापान भी जो लीडिंग बैंक है वो भी इसको बैंकिंग सिस्टम के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्विफ्ट ट्रांजेक्शन। तो स्विफ्ट का ट्रांजेक्शन देखते हैं पर डे के हिसाब से, तो ट्रिलियन डॉलर ऑलरेडी होता है, ठीक है। और रिपल में ये क्वालिटीज है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में काम करता है, पीयर टू पीयर, ठीक है। तो ये हेल्प कर सकता है ये स्विफ्ट ट्रांजेक्शन में, क्योंकि उसमें क्या है कि कॉस्ट ज्यादा है और इसको रिप्लेस करने का कैपेसिटी रखता है रिपल, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि रिपल आने वाले टाइम में ये एक रिवोल्यूशन करेगा, एक बड़ा रिटर्न आपको देकर जाएगा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिपल को आप अभी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर परचेज करने का, तो आप इसको यूज परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही हाई वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से अप डाउन होता है, ये जो सर्कमस्टेंस फेयर एंड ग्रीड बहुत तेजी से काम करता है। तो ये आपका अपना रिस्क होगा, आपको अपना जितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ कीजिए। तो ये टोटल आपका ओन रिस्क है, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं बस जो मैं कर रहा हूँ, जो इसको लर्न किया हूँ लास्ट 1 डेकेड से, वही आपको सिखाने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे नए दोस्त आते हैं तो उसको साइकिल के बारे में मालूम ही नहीं होता है कि साइकिल कैसे काम करता है, क्या पर लाइक प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ग्रीड हो जाना है, फेयर ऑफ मिसिंग, ये सब सारा चीजें नए लोग को मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने देता है, बहुत सारा लॉस करा देता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट साइकिल में। तो मैंने ये सब करके सीखा है।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बड़ा मूवमेंट, मेरे हिसाब से अभी जो सपोर्ट है, जो इन्वायरमेंट है, कि बड़ा बुल साइकिल आने वाला है, तो इसमें कैसे आगे बढ़े और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको लाइफ में सपोर्ट हो, ये क्रिप्टो करेंसी हेल्प करे। क्योंकि क्या है कि मैं देखता हूँ कि कुछ सेंचुरीज में ऐसा कोई मौका मिलता है जिसमें बहुत सारे आम इंसान को भी ग्रोथ करने का चांस मिलता है, तो ये चांस हमारे लिए ऐसा ही है सर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, तो मैं आपको हेल्प करता रहूंगा फॉर लॉन्गर टर्म। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।